हेलो दोस्तों मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछे जा रखे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइप फर्स्ट है आज। तो अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में होगा कि इफ़ हमें क्या देखो, लॉग की फॉर्म में दे रखा हो, लॉग बेस में कितना है 10 है और इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1 है, हमें ये दे रखा है। तो हमने क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इस जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, तो इसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी इक्वल टू सी, यानी कि जो बेस में हमारा जो ए है, हम क्या करेंगे उसे आगे लेके जाएंगे कहाँ, राइट हैंड साइड में, और जो सी है वो ए के पावर में चले जाएगा, यानी कि बी इक्वल टू ए सी। हमारा फार्मूला ये रहेगा। हमें कंपेयर करना है खाली इससे कि लॉग में ए कौन सा है क्वेश्चन में और बी कौन सा है। अगर हमें ए बी का पता चल जाएगा तो मैं इसमें रख दूंगा बी इक्वल टू ए की पावर सी में, तो मेरा आंसर निकल आ जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन से कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन में मेरा क्या है, एक अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो क्वेश्चन में मेरा ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 10 और सी की वैल्यू कितनी है 1। जब मैं अब मुझे सारी वैल्यू मिल गई ए बी सी, अब मैं इस क्वेश्चन में रखूँगा, इस फॉर्मूले में रखूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू बी कितना है एक्स माइनस 10 और इक्वल टू ए की पावर सी, ए की वैल्यू कितनी है 10, ए की पावर सी और सी कितना है 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू मेरे 20 आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है, इसी को सेम कंपेयर कीजिए, लॉग की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है 9/16 और सी की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके उससे उसका आंसर निकाल सकता हूँ, बी इक्वल टू ए की पावर सी। बेस में क्या है हमारा ए, तो ए कितना दे रखा है एक्स, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो बी इक्वल टू ए की पावर सी होता है, तो मैं इसके ज़रिए इसका आंसर निकाल सकता हूँ। यहाँ क्या है बी और सी क्या हो गया, -1/2 है ना, तो ये 1/-1/2 नीचे आएगा डिनोमीटर में, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स। तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16/9 आ जाएगा, ठीक है। दोनों दोनों साइड क्या करूँगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 256/81। सिमिलरली आप यहाँ कीजिए, यहाँ करना क्या है, हमने हमने वही दे रखा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, दोनों जगह सेम वैल्यू बनानी है। अब मुझे यहाँ सी नहीं दे रखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, यहाँ मुझे सी नहीं दे रखा है, तो मैंने करना क्या है, मुझे इसको मुझे इसी फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया है, इसका एलसीएम हम जब करते हैं ना, एलसीएम निकालते हो हम, इसका मैं ऐसा निकाल सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3√2, यानी कि तीन 3 2 9 2 18, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको स्क्वायर करूँगा तो मुझे यही मिल जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको ऊपर लेके जाऊँगा, तो जो मेरी पावर हो माइनस में, इसकी पावर अगर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका पावर जो 2 करूँगा तो इसको ऊपर लेके जाऊँगा, तो मैं क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, डिनोमीटर में ना, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, अब लॉग एम की पावर एन का फार्मूला लगेगा, तो -2 आगे आ जाएगा, तो -2 लॉग एम, यानी कि एन लॉग एम। और यहाँ जो हमें इसकी वैल्यू होती है, जब बेस में और ये दोनों सेम वैल्यू, जब बेस में और सामने वाली जो वैल्यू सेम होती है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, अगर अगर यहाँ क्या हो, इस फॉर्म में लॉग ए की पावर ए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो यही मैंने यहाँ लिखा, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ की, तो इसका आंसर क्या आ गया -2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पीजीटी में आ रखा है, हमें क्या दे रखा है, लॉग 8 बेस में है 8, इसमें लॉग 8 मतलब इसका बेस में 8 है, एम प्लस लॉग, सिमिलरली है लॉग यहाँ पे भी 8 बेस में है 1/6 इक्वल टू 2/3। अब देखो यहाँ मुझे सी भी दे रखा है, लेकिन यहाँ दो फॉर्म है, मुझे यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगाऊंगा। लॉग एम प्लस एन किसका होता है, लॉग एम इंटू एन का होता है, तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, एम/6 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 2/3। अब मुझे वही फार्मूला में अब मिल गया ना, बी इक्वल टू ए की पावर 6, बी कितना है m/6 और ए कितना है 8 और ए की पावर सी। तो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 24। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम टाइप 2 के बारे में बात करेंगे,
और देखेंगे उन में हम क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।